ईश्वरं तं परं श्री गोपाल कृष्ण महाराज की। परमपिता परमेश्वर साधनदाता भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी जी की असीम कृपा से शारदीय नवरात्रों के एवं श्रीमद् ब्रह्म विद्या प्रवचन के तृतीय दिवस में हम प्रवेश प्राप्त करते हैं। तो सर्वप्रथम सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी शुद्ध बुद्ध जिनका स्वरूप है, जो साक्षी है, ऐसे परमपिता परमेश्वर को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। तत्पश्चात संपूर्ण गुरुकुल को नतमस्तक होता हूं और आए हुए सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण दंडवत। कल के सत्र में भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी की अद्भुत एवं दिव्य लीलाओं का हम सबने श्रवण किया, ज्ञानार्जन किया। तो परमात्मा के जीवन चरित्र में जिस क्रिया के कारण परमात्मा भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी प्रसिद्ध हैं, वो क्रिया कि परमात्मा हाथ में छज्जा लेकर और झाड़ू लेकर सफाई करते हैं। चीन की एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। एक युवक किसी गुरु के पास गया तो जाकर गुरु से उसने निवेदन किया कि मैं सत्य के संबंध में कुछ जानना चाहता हूं। इससे पूर्व भी बहुत सारे गुरुओं के पास वो गया, उसने प्रश्न किया, उत्तर प्राप्त किए। तो आज जब एक सिद्ध गुरु के पास पहुंचता है, प्रश्न करता है कि हे गुरुदेव, मैं सत्य के संबंध में जानना चाहता हूं, आप मुझे उपदेश कीजिए। तो गुरु ने विनम्र भाव से कहा, सत्य के संबंध में जानना चाहते हो या सत्य जानना चाहते हो? ऐसा उत्तर प्राप्त करके उस युवक ने कहा कि मैं अचंभित हूं कि इतना सूक्ष्म भेद भी हो सकता है। सत्य के संबंध में जानना बहुत आसान है, शास्त्र पढ़े हुए हैं, किंतु सत्य को जानने के लिए सूक्ष्म तीव्र बुद्धि की आवश्यकता है। तो उस युवक ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं सत्य को जानना चाहता हूं, उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूं, यहां तक कि आप मेरा जीवन भी मेरे से मांगे तो मैं वो भी आपको प्रदान कर दूं। तो गुरु ने कहा कि जीवन प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। आश्रम में 500 भिक्षु रहते हैं, उनके धान कूटने की सेवा आज मैं तुझे देता हूं। आश्रम में क्या हो रहा है, कौन क्या करता है, वाद है, विवाद है, चर्चा हो रही है, कोई आया कोई चला गया, इससे तुझे कोई लेना देना नहीं। केवल 500 भिक्षुओं का धान तुझे कूटना है और दोबारा मेरे पास नहीं आना। जब आवश्यकता महसूस होगी तो मैं स्वयं तेरे पास आ जाऊंगा। शिष्य ने कहा ठीक है गुरुदेव। गए, धान कूटने की सेवा प्रारंभ की। जितना समय था सुबह से लेकर रात तक धान कूटता रहता है। रात को जब थकता है वहीं पर सो जाता है और सुबह जल्दी उठता है, फिर धान कूटना शुरू कर देता है, क्योंकि सबके लिए भोजन करना है। सर्वप्रथम पहले तो विचार उत्पन्न हुए कि ये किस काम में लगा दिया। मैं तो सत्य जानने के लिए आया था, धान कूटने के लिए थोड़ी। जैसे जैसे सेवा में तत्पर हुआ, धीरे धीरे विचार भी समाप्त होने शुरू हो गए, क्योंकि
उस कार्य के अंदर ऐसा तन्मय हो चुका है कि गुरु आज्ञा है, धान मुझे कूटना है, भोजन की व्यवस्था करनी है। ऐसा कार्य करते करते 12 साल बीत जाते हैं। गुरु बुजुर्ग हुए और गुरु ने आदेश दिया कि लगता है कि मेरी मृत्यु समीप आने वाली है और मैं अपनी गद्दी पर किसी को बिठाना चाहता हूं। कोई जो योग्य व्यक्ति है रात को अपने अनुभव के 4 शब्द मेरी दीवार पर लिखकर चला जाए। आश्रम में बहुत सारे भिक्षु हैं, पंडित हैं, प्रकांड विद्वान हैं। तो जो आश्रम का सबसे बड़ा शिष्य था, जो अपने आप को बहुत पंडित समझता था, रात को गुरु के कमरे के बाहर आया और उसने 4 वाक्य लिखे। वो वाक्य अपने आप में अद्भुत थे, विचारणीय थे, क्रांतिदायक थे। वो वाक्य क्या लिखता है कि मन एक निर्मल दर्पण है, उसके ऊपर विचार की, विकार की, काम की धूल जम जाती है और जब विचार, विकार और काम की धूल हट जाती है, मन निर्मल हो जाता है, तो वो व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। बहुत सुंदर बात रात को लिखी, लेकिन मन में एक थोड़ा सा किंतु परंतु भी था, क्योंकि गुरु ने कहा था कि अपने अनुभव की बात लिखनी है। जितने बड़े प्रकांड पंडित होंगे उतने बेईमान होते हैं। मन बेईमानी कर रहा था और बेईमानी करते करते अपने साइन, अपना नाम नहीं लिखा। कारण कि यदि गुरु को अच्छा लगेगा तो मैं बोलूंगा कि मैंने लिखा है, और यदि नहीं अच्छा लगेगा तो चुपचाप खड़े रहेंगे। हम ये अक्सर क्या करते हैं, जिस काम में वाह वाह होने वाली होती है उस काम में आगे आ जाते हैं। तो वो भी बेईमान था, डर रहा था कि मैंने जो लिखा है वो किताबों के हिसाब से लिखा है, अनुभव से। सुबह गुरु उठे और उठकर जब दीवार की तरफ देखा तो चिढ़ते हुए कहते हैं, ये किस मूर्ख ने मेरी दीवार खराब की। सब चुप। आश्रम में माहौल, वातावरण गरमाया कि लिखा गुरु को पसंद नहीं आया। सब बातें कर रहे हैं। बातें करते करते उस धान कूटने वाले शिष्य के सामने से निकले कि उसने ऐसा ऐसा लिखा और गुरु ने ऐसा ऐसा कहा। वो व्यक्ति हंसा जो धान कूट रहा था। तो शिष्यों ने देखा कि ये आज तक ना तो किसी से बोलता था, ना ही किसी से बात करता था, ना ही हंसा। आज ये हंसा क्यों? तो वो दोनों शिष्य धान कूटने वाले व्यक्ति के पास जाकर कहते हैं कि तुम हंसे। वो कहता है कि इतना बड़ा प्रकांड पंडित होने के बाद अनुभव आया नहीं और अनुभव को लिखने चला गया। तो शिष्यों ने कहा तुझे अनुभव है? वो कहता हाँ मुझे अनुभव है। तो शिष्यों ने कहा चल लिख। वो धान कूटने वाला व्यक्ति कहता है कि मुझे लिखना नहीं आता, तुम लिखो, मैं तुम्हें लिखवा देता हूं। अब 500 भिक्षुओं का आश्रम, बड़े बड़े भिक्षु वहां पर रहते हैं। इस धान कूटने वाले को कौन जाने। इसकी तो आश्रम में गिनती ही नहीं थी कि कोई है या नहीं है। शिष्य रात को गए, इस व्यक्ति ने वाक्यों का उच्चारण किया और उन्होंने लिखा, और वाक्य क्रांतिकारी थे, अनुभवकारी थी, क्रांतदर्शी थी। तो उस धान कूटने वाले व्यक्ति ने लिखवाया कि लिखो, मन का कोई दर्पण नहीं होता, और जिसका दर्पण नहीं होता उसमें विकार की, विचार की और काम की धूल कहां से लगेगी। जब मन दर्पण होगा तभी धूल होगी। मन एक निर्मल वस्तु है, और जिसका मन निर्मल है वो पहले ही मोक्ष का अधिकारी होता है। और मेरा नीचे नाम भी लिखा हुआ। तो गुरु की दीवार पर ये वाक्य लिखे हुए। गुरु ने जब देखा
कि ये वाक्य जिसने भी लिखे हैं उसने अपना अनुभव लिखा है, क्योंकि वो धान कूटते कूटते उस कार्य में इतना संलग्न हो चुका था कि उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उसे अंदर से अनुभव महसूस होना शुरू हो गया। तो गुरु, रात का समय हुआ, वो व्यक्ति धान कूटकर सोया हुआ है, उसके पास गए, उसे उठाया और कहा कि हे शिष्य, तुम यहाँ पर सत्य के संबंध में जानने आए थे। मैंने तुम्हें कहा था कि सत्य के संबंध में जानना है या सत्य जानना है, तो तुम आज सत्य जान चुके हो। ये लो, ये मेरा दंड मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, अपना वस्त्र तुझे प्रदान करता हूँ। क्योंकि गुरु जो होते हैं वो संपत्ति प्रदान नहीं करते, वो कोई बड़ी बड़ी चीजें आपको प्रदान नहीं करेंगे, गुरु का आशीर्वाद ही काफी होता है। तो उस गुरु ने आशीर्वाद रूप में अपना दंड दिया, वस्त्र दिया और कहा कि अरे शिष्य, अब तेरी खोज समाप्त हो चुकी है, इस आश्रम से अब दूर चला जा, कहीं जंगलों में जाकर अपनी तपस्या कर और अपने साधन को और साधने को प्राप्त कर। जो प्राप्त करने के लिए तू आया था वो तुझे मिल गया। संपत्ति से और किसी गद्दी से तुझे कोई लेना देना नहीं। तात्पर्य, धान कूटना एक साधारण सी क्रिया, और श्री चक्रपाणी महाराज जी गलियों को साफ कर रही हैं झाड़ू और छज्जा लेकर, एक सामान्य सी क्रिया, किंतु इन क्रियाओं से बहुत अधिक लाभ होता है। यदि गुरु आज्ञा का पालन करते हुए धान कूटता कूटता वो व्यक्ति सत्य स्वरूप ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, तो क्या हम भगवान की विधियों को देखकर, भगवान की विधियों को पढ़कर उसको आचरण करके परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते? क्योंकि श्रीमद् भागवत के अंदर परमात्मा स्वरूप को सत्य कहा हुआ है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य, कि परमात्मा सत्य स्वरूप है। इसीलिए आप सबको बार बार निवेदन किया जाता है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि परमात्मा के विपरीत क्रिया रहती है झूठ बोलना। तो हम जब विधियों की तरफ प्रस्थान करते हैं, धान कूटने के जैसी लौकिक क्रिया से यदि परमात्मा को पाया जा सकता है, यदि हम अपने जीवन में परमात्मा के एक एक वचन को लागू करना शुरू कर दें, तो क्या हमारा जीवन अच्छा नहीं हो सकता? विधियां यदि हम देखें तो बहुत सारी विधियां हैं। जैसे कोई एक संत महंत, कोई महात्मा जी आए, तो आपको उसी समय स्फुरना होनी चाहिए कि हम इनको बैठने के लिए भी आसन प्रदान करें। लेकिन मन में वो विचार उत्पन्न होता ही नहीं, और वो महात्मा जी जो आए वो नीचे बैठ जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, विधि करिता विधि स्फुरे, एक विधि करेंगे तो दूसरी विधि करने की इच्छा उत्पन्न होती है, और हम विधि करते ही नहीं, जिस कारण से हमें विधि आगे उत्पन्न होती ही नहीं। ना तो हम अन्नदान के अंदर रुचि रखते हैं, ना द्रव्य दान के अंदर हम रुचि रखते हैं, ना हम कथा सुनने में रुचि रखते हैं, ना हम शास्त्र सुनने में रुचि रखते हैं, और ना ही हम किसी धार्मिक गतिविधि में आने की रुचि रखते हैं। तो हमारी रुचि किसमें रहती है कि जब कहीं पर झगड़ा हो जाए तो कोई इनवाइट नहीं करता, हम बदोबदी चले जाते हैं। अभी कहीं पर झगड़ा हो जाए तो हम रुक कर देखेंगे और अंदर से इंटरेस्ट लेकर वहां पर पूछने में क्या हुआ, क्या हो गया, कैसे हो गया। लेकिन गुरुजी के पास जाकर कभी इंटरेस्ट लेकर आवड़ी से, इच्छा से कभी नहीं पूछेंगे
कि गुरुजी ऐसा ऐसा भगवान जी का चरित्र है, तो इसमें परमात्मा ने ऐसा क्यों किया? कोई भाव पैदा होता ही नहीं, कारण कि हम विधियों से दूर होते जा रहे हैं। जैसा जैसा समय चलता है वैसा वैसा हम परमात्मा की विधियों से दूर होते जा रहे हैं। तो तात्पर्यार्थ, कोई भी क्रिया सामान्य नहीं होती, और जब हम किसी क्रिया में तन्मय हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, तो वही क्रिया हमारा ध्यान लगाना प्रारंभ कर देती है। जैसे भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने 24 गुरुओं को धारण किया हुआ है, तो उनमें से श्री दत्तात्रेय महाराज जी बाण बनाने वाले को अपना गुरु मानते हैं। वो बाण बनाने वाला व्यक्ति बाण बनाता है, तो उसके सामने से एक राजा की सवारी निकली। पालकी में राजा बैठा है, हाथी निकले, घोड़े निकले, बैंड बाजे बज रहे हैं, और सैनिक जा रहे हैं, सिपाही जा रहे हैं। वो इतनी बड़ी राजा की सवारी सामने से निकल जाती है, और वो व्यक्ति अपना तीर बनाने में लगा है। कोई व्यक्ति आया और उसने पूछा कि यहाँ से राजा की सवारी निकली किस तरफ गई? तो वो बाण बनाने वाला व्यक्ति कहता है कि मुझे तो खबर ही नहीं, क्योंकि मैं अपने काम के अंदर दत्त चित्त हो चुका हुआ हूं। मैं अपना जो तीर बनाने का काम है उसमें इतना संलग्न हो चुका हूं कि मुझे पता ही नहीं कि यहाँ से राजा की सवारी निकली है या नहीं निकली। यही तन्मयता, यही तल्लीनता परमात्मा धर्म में भी चलती है कि आप यदि कोई कार्य करने के लिए बैठ जाओ, कथा सुनने के लिए बैठ जाओ, देव पूजा करने के लिए बैठ जाओ, स्मरण करने के लिए बैठ जाओ, तो आप उसमें तन्मय हो जाने चाहिए, तल्लीन हो जाने चाहिए। तो भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी झाड़ू और छज्जे को लेकर एक सामान्य सी क्रिया को लेकर बहुत बड़ी बड़ी परमात्मा लीलाएं करते हैं। और अब आगे भगवान जी की जो लीलाएं आने वाली है, ये सारी की सारी लीलाएं कैसी हैं? सामर्थ्य रूप लीलाएं हैं, विज्ञान सामर्थ्य और चमत्कार से परिपूर्ण लीलाएं हैं, जिनका हम श्रवण करेंगे। तो भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी के सन्निधान के अंदर, भगवान जी के पास भगवान जी द्वारका में रहते थे, तो वहां पर बहुत सारे भक्त परमात्मा के आसपास आकर बैठे रहते थे, परमात्मा से कुछ सुनते थे। तो एक बार क्या हुआ, द्वारका से वाराणसी जाने के लिए यात्रा निकल रही है, तो दो पति और पत्नी उस यात्रा में जाना तो चाहते हैं, किंतु रह जाते हैं किसी कारण से, और उनके मन में बहुत दुख उत्पन्न हो जाता है कि हमने यात्रा करने के लिए जाना था, लेकिन हम यात्रा करने के लिए जा नहीं पाए। तो वो दंपति भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी के पास आए और आकर भगवान जी से कहते हैं कि हे महाराज, द्वारका से वाराणसी की यात्रा प्रस्थान कर गई है, हमारा मन था कि हम भी उस यात्रा में जाएं, लेकिन हम जा नहीं पाए, हम अब क्या करें? हमें बहुत वेदना हो रही है, दुख हो रहा है, आप कुछ बताएं हम क्या करें? तो भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी कहते हैं कि चिंता मत करो, हम तुम्हें यात्रा करवाकर ले आएंगे। तो यात्रा निकले बहुत समय हो चुका हुआ है, और भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी जिस दिन यात्रा वाराणसी पहुंचती है, तो भगवान जी उन दोनों को उसी दिन द्वारका से लेकर गए और चमत्कार से वाराणसी लेकर पहुंच जाते हैं। और बाकी जो लोग थे, उन लोगों ने देखा कि ये तो हमारे पास आए ही नहीं, हमारे साथ आए ही नहीं, कैसे आए? उन लोगों ने पूछा, भाई तुम लोग कब चले थे? वो कहते आज सुबह हम चले हैं। पहुंचे कब? आज ही पहुंच गए। उस समय कोई विमान तो है नहीं कि सुबह चलो शाम को पहुंच जाओ, लेकिन भगवान श्री चक्रपाणि महाराज ने अपनी दिव्य लीला से
उनको सुबह लेकर गए तो शाम को वहीं पर लेकर पहुंच जाते हैं, और उनको भगवान जी वापस भी लेकर आए। तो उस समय जो गांव के लोग थे वो कहते हैं कि भगवान जी तो यहाँ से उठे ही नहीं, वो तो हमारे पास है। और जो वाराणसी में लोग थे वो कहते भगवान जी को हमने वहां पर देखा हुआ है। तो ऐसे भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी क्या करते हैं कि अपनी विज्ञान मूर्ति से, सामर्थ्य से उन व्यक्तियों को यात्रा करवाकर आते हैं। उसके पश्चात एक बार भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी अपने आसन पर बैठे हुए थे और गांव के कुछ महाजन भगवान जी के पास बैठे हुए हैं। महाजन अर्थात जातिवाचक महाजन नहीं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो महान लोग हैं, आचरणशील हैं, ऐसे व्यक्ति भगवान जी के पास बैठे हुए हैं। तो भगवान जी उनको कुछ निरूपण कर रहे हैं, उनसे कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। तो वार्तालाप करते करते भगवान जी ने क्या किया कि थोड़ा सा प्रभु मुस्कुराते हैं, और मुस्कुराने के बाद भगवान जी ने अपने हाथों को ऐसे ऐसे कर लिया। तब जब हाथों को परमात्मा ने ऐसे किया तो भगवान जी के हाथ काले हो जाते हैं। अब हाथ में ना तो कोई वस्त्र है, ना ही कपड़ा है, ना ही कोई वस्तु इत्यादि है, लेकिन भगवान जी के हाथ फिर काले हो गए। तो सभी ने पूछा कि हे प्रभु, आपके हाथ काले कैसे हो गए, इसका रहस्य क्या है, आप हमें समझाइए। तो भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी कहते हैं कि सारंगधर जो देवता है, उसका जो पुजारी था वो देवता की आरती कर रहा था। सारंगधर अर्थात विष्णु देवता का नाम है सारंगधर, क्योंकि विष्णु देवता के पास सारंग नामक धनुष है, जिसके कारण उनका नाम सारंगधर पड़ा हुआ है। तो भगवान जी कहते हैं कि जो सारंगधर का पुजारी है वो अपनी देवता की आरती कर रहा था। तो आरती करते करते क्या हुआ, देवता की मूर्ति के ऊपर एक वस्त्र लगा हुआ है चौकोना। जैसे आप लोगों ने देखा है कि जब शादी होती है तो दुल्हन के ऊपर वो कपड़ा लेकर भाई उसके चलते हैं, वैसा ही कपड़ा देवता की मूर्ति के ऊपर लगा हुआ है, जिसे मराठी में चांदोवा कहते हैं। तो वो पुजारी देवता की आरती कर रहा था, तो आरती करते करते क्या हुआ, उस कपड़े को आग लग जाती है। तो भगवान जी कहते हैं कि हमने वो आग यहीं से हमने बुझा दी। तो सभी लोगों ने सुना कि भगवान जी ने तो बोल दिया, उनको आश्चर्य भी हुआ किंतु विश्वास नहीं हुआ। हम लोग होते तो हमें भी विश्वास ना होता कि द्वारका में बैठे हुए मेहकर के अंदर जो मूर्ति लगी है वहां पर आग कैसे बुझाई जा सकती है। तो उन्होंने, महाजनों ने क्या किया, एक पत्र लिखा जिसमें वही दिन, वही वार और वही समय लिखकर वो पत्र भेजते हैं। तो वो पत्र सारंगधर का जो पुजारी है उसके पास पहुंचा और उसने भी पत्र का उत्तर दिया, और वो बीच में क्या लिखता है कि ये बात बिल्कुल सत्य है। उस समय भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी मेरे पास ही थे, तो प्रभु ने उस आग को बुझाया हुआ है। और ये महाजन कहते हैं कि उस समय भगवान जी तो हमारे पास बैठे हुए हैं। तो ऐसे भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी विज्ञान सामर्थ्य से अपने भक्तों को चमत्कार भी दिखाया करते हैं। तो यहाँ पर सोचने वाली एक बात कि जो लोग भगवान जी के सामने बैठे हुए हैं वो सारे के सारे भक्त जय कृष्णी नहीं है, ना ही जय कृष्णी है, ना ही नाम धारक है, वैसे ही दर्शन करने के लिए आते हैं, चले जाते हैं। तो भगवान जी उनको चमत्कार दिखा रहे हैं, उनको दिव्य लीलाएं दिखा रहे हैं, और हम जय कृष्णी भी हैं, नाम भी लिया हुआ है, लेकिन हमें भगवान जी को चमत्कार तो दिखाते ही नहीं। तो क्या करें? इसमें एक सुधारना मुझे प्राप्त होती है। हमारे मंदिरों में भेदभाव बहुत किया जाता है।
कि ये जय कृष्णी है और ये जय कृष्णी नहीं है। सभी के सभी प्रत्येक मंदिर में और प्रत्येक नाम धारक ये भेदा अभेद आज भी करता है। और यदि आपने ये भेद देखना हो तो कभी देखिए कि देव पूजा चल रही हो और कोई बिना जय कृष्णी व्यक्ति, बिना नाम धारक अगर गलती से आके लाइन में बैठ गया तो उसकी क्या दुर्गति हम करेंगे हमें पता ही नहीं। यहां पर एक भक्तानी हमारे मंदिर में आती है, तो हमारा कोई कार्यक्रम चल रहा है, उनके पति ने नाम लिया हुआ है, मंदिर आते हैं, सब कुछ है, पुरानी है, लेकिन पत्नी मंदिर नहीं आती थी। वो गलती से मंदिर आ गई, उसके मन में आया मंदिर जाना चाहिए, तो वो मंदिर आकर गलती से मंदिर आई और मंदिर आकर बहुत बड़ी गलती करके बहुत पछताई। क्यों पछताई? कि यहाँ पर देव पूजा चल रही थी और हम में से ही किसी ने उसको बोल दिया है तो नाम नहीं लेता है, वो बता दी। वो उठी, बाहर आई, रोना शुरू कर दिया, रोती रही रोती रही रोती रही। फिर कुछ भक्तानियां उनको पकड़ के मेरे पास लेकर आई, तो कहती, मैंने कहा इनको क्या हो गया? कहते उन्हें नाम नहीं लिया होगा। तो मैंने कहा रोने की क्या बात है, नाम ले लो। कहते नहीं, वो गलती से पूजा करने बैठ गई तो उसका ऐसा ऐसा हो गया। फिर वो कहती कि गुरुजी मुझे नाम दो, मैं ऐसे ही यहाँ से जाने का मेरा दिल नहीं, नाम दिया। तात्पर्य कि ऐसी दुर्गति हम जो जय कृष्ण नहीं है उनकी हम करते हैं। तो भेद किस बात का? क्या हम जब अपनी माता के पेट से निकले थे, जय कीजिए, किसी ने 7 साल की उम्र में नाम लिया, किसी ने 10 साल की उम्र में नाम लिया, किसी ने 25 साल की उम्र में नाम लिया, किसी ने 35 साल की उम्र में नाम लिया। महत्व नाम धारक होने का नहीं है। आप आचरण कितना करते हो, चलते कितना हो, उसका पहले महत्व है। नाम लेने के बाद आचरण शून्य होकर बैठे हुए हैं, क्या फायदा? और कुछ जिन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन चलने की कोशिश करते हैं, मैं तो कहता हूं वो लोग एक कदम हमसे आगे हैं। तो हमें ये भेदा अभेद समाप्त करना पड़ेगा। उस समय जब कोई नाम धारक व्यक्ति नहीं है, वो देव पूजा में आकर बैठ जाए, हम तो उसको ऐसे देखते हैं पता नहीं कौन मंदिर जा गया, खा जाए उसको ऐसे देखो कि आज परमात्मा के दरबार में कोई नया व्यक्ति आया है, इसको धर्म पे कैसे लगाना है ये देखो। वहां पे अगर वो देव पूजा करने के लिए बैठ गया, उसको प्रेम से कहो कि पहले आप गुरु जी के पास जाओ, उनसे विधि सुनो, फिर देव पूजा करो। तरीके से, पद्धत से उस व्यक्ति को हैंडल करो, उसको समझाओ। लेकिन हम लोग एक रूढ़िवादी व्यक्ति हो चुके हैं। पुरानी परंपराओं में रूढ़ी थी कि नहीं, जो जय कृष्णी नहीं है उसको तो ऐसे देखो कि ये हमारा है ही नहीं, हमारा नहीं है, उसी को तो हमने अपना बनाना है। आज संख्या क्यों कम है हमारी? कारण क्या है? दूसरा व्यक्ति हमारे पास आना ही नहीं चाहता, अपने भी नहीं आना चाहते, क्योंकि हमारी धारणाएं कुछ ऐसी हैं। तो इन धारणाओं से हमें अपने आप को ऊपर उठाना है कि हमने धर्म का आचरण कैसे करना है। ये भगवान जी इस लीला के अंदर है कुछ नहीं, परमात्मा ने चमत्कार किया, दैट्स ऑल, खत्म हो गया। लेकिन परमात्मा उन व्यक्तियों को अपने सामने बिठा कर रखे हैं जिन्होंने नाम नहीं लिया, वो परमात्मा उनके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल होकर चलते हैं, चमत्कार करना। तो इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति हमारे मंदिर में आए, उसे अच्छी तरह से डील करो, हम भी करें और आप भी करो कि ये कोई नया भक्त बाहर से आया है, कुछ अच्छा सुनकर आया, कुछ बुरा सुनकर आया, उसे हम अच्छी तरह से करें। अब जब हमारे श्री गोविंद महाराज जी की जयंती थी
तो उस दिन आप लोगों ने एक बात देखी कि एक व्यक्ति मेरे पास आता है, समय समाप्त हो चुका हुआ था, तो वो व्यक्ति मेरे पास आया, कहता गुरुजी मैंने एक भजन बोला है। अब मैंने कहा कहीं माता जी का भजन ना बोल दे, कहीं महादेव जी का भजन ना बोल दे, कहीं कुछ ना बोल दे। समझाया भी कुछ नहीं, उसे पता भी कुछ नहीं, मैं भी उसको नहीं जानता, लेकिन वो कहता है कि मैंने भजन बोला है। तो मैंने उसको सिर्फ थोड़ा सा बोला कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का भजन बोलना है, उनके नाम के अलावा कुछ नहीं बोला। कहता मुझे पता। तो उसने इतना सुंदर भजन बोला कि सारे आप सब लोगों ने देखा ही था कि कितना सुंदर भजन बोला। और हैरानी की बात, वो व्यक्ति कौन था? ऑटो चलाने वाला। अगर उस समय उस व्यक्ति के साथ थोड़ा सा कठोरता से बर्ताव किया जाता, नहीं जी हम नहीं भजन बोलने देते, आप बैठ जाओ जाकर, पहले आया करो, ये होगा, तो वो व्यक्ति परमात्मा के मंदिर में दूसरी बार आने की कोशिश ही नहीं करता। जब कोई व्यक्ति हमारे मंदिरों में आ जाए तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने तो गलती कर दी उनके मंदिरों में जाकर। उसको ऐसा लगना चाहिए कि मैं इस मंदिर में इतनी देर से क्यों आया, मुझे पता क्यों नहीं था। आपका रवैया और व्यवहार अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कारण क्या है, मेरे पास आते आते 10 लोग मिलने उसको रास्ते में, और उसको रास्ते से ही मेरे पास तो पहुंचता ही नहीं है बंदा, वो बीच में पहुंचकर दुखी होकर निकल के चला जाता है। तो आप सबका कर्तव्य है कि जो जय कृष्णी नहीं है उनको अच्छी तरह से धर्म का ज्ञान बताएं और अच्छी तरह से उनसे वार्तालाप इत्यादि करें। तो ऐसा इस चरित्र में से सूक्ष्म हेतु यदि हम देखें तो हमें प्राप्त होता है। उसके पश्चात भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी पुनः अपनी दिनचर्या के अनुसार अपने आसन पर बैठे हुए हैं और पास में भगवान जी के कुछ भक्त बैठे हुए हैं। तो उन भक्तों ने भगवान जी से पूछा कि हे प्रभु, आपने अपनी जो उंगली है वो अपने मुंह में क्यों डाल दी? तो भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी कहते हैं कि अरे भक्तों, सारंगधर का जो पुजारी था, तो उस पुजारी ने क्या किया कि देवता की मूर्ति को भोग लगा रहा था। तो भोग लगाते लगाते क्या हुआ, पहले उसने आरती की, तो आरती करते करते उसकी थोड़ी सी उंगली चल गई। जैसे आरती जब बुझने लगती है तो अक्सर आप लोग क्या करते हो, उसकी जोत को ऊपर उठाने की कोशिश करते हो और आपकी उंगली थोड़ी सी चल जाती है। तो उस पुजारी ने भी यही करने की कोशिश की कि आरती बुझने लगी है, आरती कहीं बुझ ना जाए, तो उसको जल्दी से जल्दी उसमें ऊपर उठाने की कोशिश की, तो उसका जो उंगली थी वो चल जाती है। फिर उस व्यक्ति ने क्या किया, उस उंगली को अपने मुंह के अंदर डाल दिया ताकि जो जलन की वेदना है वो समाप्त हो जाए, मेरी उंगली ठीक हो जाए। तो ऐसा घटना घटित हुई। उसके बाद उसने क्या किया, देवता को भोग लगाने के लिए भोग की थाली लेकर आया और उसी जूठे हाथों से उसने देवता को भोग लगा दिया। तो भगवान जी ने अपनी उंगली मुंह में डाली तो उसकी जो वेदना थी वो भगवान जी ने दूर की। तो भक्तों ने इस घटना की यथार्थता को जानने के लिए फिर पत्र लिखा, कि पत्र लिखकर उनसे पूछा कि ऐसी ऐसी घटना हुई थी। तो सभी ने कहा कि ऐसी ऐसी घटना हुई थी। मतलब कि जो भक्त भगवान जी के पास आते हैं वो भगवान जी के ऊपर विश्वास नहीं करते, इसीलिए उनको बार बार चिट्ठी लिखकर पूछना पड़ता है कि ऐसा है, ऐसा होता है। और हम भी अक्सर क्या करते हैं, कोई छोटी मोटी घटना हुई, इतनी सी बात हुई, बाहर जाके इतनी हुई, तो हम कहते हैं कि ऐसा था, गुरुजी ने ऐसा। अच्छा, ये नहीं कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारे गुरुजी हमारे संत ऐसा नहीं कर सकते, पर नहीं, अच्छा ऐसा होगा, हो सकता है। फिर आगे जाकर वो बात कितनी बड़ी होती है,
और जब वो हमारे तक पहुंचती है हम फिर व्याख्यान देते हैं कि ये था और तुम्हारे पास ये परोसा गया, बना ये था और परोसा ये गया। कारण विश्वास ही नहीं है, ना परमात्मा पर विश्वास, ना ही संतों पर विश्वास। ऐसी व्यवस्था उस समय में थी और आज भी ऐसी ही व्यवस्था को लेकर हम सब चल रहे हैं। उसके पश्चात एक बार किसी एक व्यक्ति के घर में श्राद्ध रखे हुए हैं, तो जिनके घर में श्राद्ध रखा हुआ था तो वो चाहते थे कि ये जो भोजन बनाया हुआ है इसे कोई भी आकर चूहा न कर दे। तो भगवान जी को कोई भी मना नहीं कर सकता कि आप हमारे घर नहीं आए, हमारे घर आकर भोजन न करें, ऐसा। तो जिसका वो घर था उस व्यक्ति ने, उस घर की मालकिन ने क्या किया, घर के जो सारे दरवाजे हैं वो दरवाजे बंद कर दिए हैं ताकि भगवान जी या कोई अंदर ना आ सके। लेकिन भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी का मन था कि जाकर कोई ऐसी लीला करे। तो भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी क्या करते हैं, जो उसका दरवाजा है, दरवाजे के साथ दीवार लगी हुई है, तो भगवान जी छलांग मारकर उस दीवार के ऊपर से छलांग मारकर उस तरफ चले जाते हैं। तो वहां पर क्या है, दो परातों के अंदर खीर ठंडी करने के लिए रखी हुई है। तो भगवान जी क्या करते हैं, उस खीर को, खीर का जो भोग है, उस भोजन को स्वीकार करते हैं, भोग लगाते हैं। और उसके पश्चात वो सारी की सारी खीर परमात्मा ने खाई और उसके बाद परमात्मा ने उस बर्तन के अंदर शौच किया था, मलमूत्र परमात्मा करते हैं। तो ऐसा करने के बाद क्या हुआ कि वो जो पराते थी वो चांदी का शुद्ध रूप बन जाती है। पहले पित्तल की होगी या तांबे की होगी, लेकिन परमात्मा की ऐसी लीला करने के बाद क्या है, वो चांदी का शुद्ध रूप वहां पर बन जाती है। और उसके बाद परमात्मा ऐसी लीला करके वहां से चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि लीला में परमात्मा ने क्या किया। जहां पर लोग बुलाते हैं कि आकर हमारे भोजन को खाओ, वहां पर जाना नहीं, और जहां पर लोग कहते दरवाजे मार लेते हैं वहां पर चले जाना। कारण कि परमात्मा निर्हेतुक क्रिया को स्वीकार करती है, और जिस जीव ने निर्हेतुक क्रिया की जोड़ जोड़ी हुई है, अन्नदान निर्हेतुक भाव से किया हुआ है, बार बार अन्नदान किया हुआ है, बार बार मंगल की हुई है, बार बार अन्नदान किया हुआ है, तो उसकी जब निर्हेतुक क्रिया बढ़ जाती है तो परमात्मा जबरदस्ती आकर भोजन करते हैं। तो इसीलिए भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने ब्रह्म विद्या शास्त्र में अन्नदान के उत्तम, ऐसी परमात्मा ने वहां पर व्याख्या की हुई है कि अन्नदान सबसे बड़ी उत्तम चीज है, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान आपको अन्नदान से मिलेगा, परमात्मा का प्रेम आपको अन्नदान से मिलेगा, ब्रह्म स्वरूप के अंदर जो पावन होना है वो भी अन्नदान से ही है, और जो परमात्मा का दूसरा स्वरूप है उसकी भी प्राप्ति अन्नदान से ही होती है। ईश्वर स्वरूप की जो प्राप्ति है, ब्रह्म स्वरूप और ईश्वर का जो स्वरूप है, नवम नवम तम मधुरम तथापि, जहां पर भिन्न भिन्न प्रकार का आनंद प्राप्त होता है, ये सारा का सारा आपको अन्नदान से ही मिलता है। लेकिन अब होता क्या है कि हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी घटनाएं घटित हो जाती हैं, हमारे परिवार में बहुत सारी घटनाएं घटित हो जाती हैं, और हमारी एक जो क्रिया की जो लड़ी होती है वो टूटती चली जाती है। जैसे पहले कोरोना काल आया, तो कोरोना काल के अंदर प्रत्येक व्यक्ति द्रव्य को लेकर, अन्न को लेकर, व्यवसाय को लेकर, शरीर को लेकर बहुत कष्ट में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। तो उस समय भी अन्नदान करने की जो एक विधि थी, पंगत करने की जो विधि थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो। उसके बाद कुछ लौकिक कलह कलेश प्रारंभ हुए,
उसके कारण भी वो जो एक आदत थी वो धीरे धीरे समाप्त होती गई। नुकसान हमारा ही है, किसी का नहीं। भोजन करने वाले जो संत हैं, झोली ऐसी लगन लावेगा। जब संतों को, किसी भक्त को संन्यास दिया जाता है तो समय जो गुरुजी हैं उसके, वो गुरुजी क्या देती है? झोली, कपड़े की एक झोली देते हैं और उस झोली को हाथ में पकड़ाते हैं और क्या कहती है कि तुम्हारी और इस झोली की आज शादी हो चुकी है, मरते दम तक ये झोली तुम्हारे पास होनी चाहिए। और आप लोगों ने ये भी चीज नोट की होगी कि जब किसी महात्मा जी की मृत्यु होती है तो उसके हाथ में झोली पकड़ाई जाती है, कारण इस झोली को साथ में रखना है। भोजन मिलेगा, पंगत आए या ना आए, परमात्मा ने संतों के भोजन की व्यवस्था की हुई है। एक ही दिन ना मिले, दोनी दिन ना मिले, तीसरा दिन ना मिले, चिन्ह है। भगवान जी का वरदान है कि एक दिन भोजन नहीं मिलेगा, दूसरा दिन नहीं मिलेगा, तीसरा दिन भोजन नहीं मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर तीसरे दिन भी भोजन नहीं मिला तो मैं उस आदमी को प्रेम प्रदान ले जाऊंगा। तो ऐसे जो हमारी अन्नदान की एक जो क्रिया है जो समाप्त हो चुकी हुई है, उस क्रिया को दोबारा आरंभ करें। जहां भी संत निवास करते हैं, छोटी हो बड़ी हो, अपनी पंगत अवश्य किया कीजिए। आप लोगों ने एक और बात देखी होगी कि हम यहाँ पर कोई पैसे को लेकर यहाँ पर बात नहीं करते। हमने यहाँ पर कोई ऐसा नहीं रखा कि इतना आप करोगे तो आपको तभी आप पंगत कर सकते हो। जितना हो सके अन्नदान अपने जीवन में करते रहा कीजिए, क्योंकि एक अटल सिद्धांत जिसको आप भी सुनते हो, मैं भी सुनता हूं, जो आज हमारे हाथ में है, जितना हम दान कर जाएंगे उतना हमारे बैंक में जमा हो जाएगा। जितना हाथ में है, जितना हमारे व्यवहारिक बैंकों में है, वो यही का धरा रह जाएगा। ये मैं अपने आप को भी कहता हूं और आप सबको भी कहता हूं, जितना समझ आए, जितना अच्छा लगे उतना आप ग्रहण कीजिए। तो एक महात्मा को भोजन करवाने की शक्ति है तो एक को करवाइए, 10 को करवा सकते हो तो 10 को करवाओ, 100 को करवा सकते हो तो 100 को भोजन करवाओ। लेकिन होता क्या है, हम अपने परिवार वालों को, अपने पारिवारिक लोगों को कुछ खिलाना पसंद करते हैं। आज की स्थिति क्या है, किसी का जन्मदिन होगा तो कोई पार्टी रख लेंगे, तब पंचमदा रख लेंगे। जन्मदिन होगा, विवाह का उपलक्ष्य होगा, करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन परमात्मा सबसे पहले कहते हैं निर्हेतु, जो परमात्मा को चाहिए, जिसमें कोई भी कैसा भी हेतु नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही हेतु होना चाहिए कि मेरा कर्तव्य है। आपने मन में ये भाव भी नहीं लेकर आना कि मैं अन्नदान की क्रिया करूंगा, द्रव्य दान करूंगा, स्मरण करूंगा तो मुझे पुण्य प्राप्त होगा, ये भाव भी मन में नहीं लेकर आना। केवल मेरा ये कर्तव्य है, मुझे ऐसा करना है, तो ऐसा भाव लेकर हमें अपने जीवन में जो भी विधियां परमात्मा ने हमें बतलाई हैं उनका धीरे धीरे अनुसरण करना चाहिए। इसके पश्चात द्वारका नगरी में एक बैल विचरण किया करता था। वो बैल कैसा है, जो देवता को समर्पित कर दिया हुआ है बैल। तो देवता को समर्पित कर दिया, अर्थात उस बैल को ना तो कोई पत्थर मारेगा, ना ही कोई अपने घर से भगाएगा, ना ही कोई कुछ करेगा। वो अपनी मन मर्जी से जहां भी जाए, जो भी खाए, वो अपनी मर्जी से घूम सकता है। तो वो बैल क्या किया करता था कि प्रतिदिन महादेव जी का मंदिर है, वहां पर जाकर वहां पर जो पुष्प इत्यादि चढ़ाए होते थे उसे खा जाया करता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो बैल मंदिर में गया,
वहां पर जो सामग्री रखी हुई थी उस सामग्री को उसने खाना शुरू किया और खा लिया। खाने के बाद जैसे ही वो बाहर निकलने लगा तो वहां पर पानी कुछ इत्यादि गिरा हुआ था, उसका पैर फिसला और वो पैर वहां पर गिर जाता है। तो गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। अब हुआ क्या कि महादेव के शिवलिंग के आगे वो पैर गिरा हुआ है और भक्त लोग आते हैं, वो पूजा अर्चना नहीं कर पाते हैं, ऐसी वहां पर दिक्कत आ गई। तो वहां के जो लोग थे वो भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी के पास आए और भगवान जी को आकर कहते हैं कि हे महाराज, एक बैल रोज पुष्प इत्यादि खाने के लिए आया करता था, आज उसने पुष्प खाए और जाते समय वो गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई, तो आप कुछ कृपा कीजिए, कुछ दया कीजिए। अब थोड़ा सा विचार करें, ये काम किसका होता है? जिन्हें कमेटी का अलग होता है। तो परमात्मा उस समय क्या बनकर बैठे हैं कि बैल मरा हुआ है, या तो सरकारी लोगों को बुलाया जाए, उनसे कटवाया जाए, लेकिन लोग भगवान जी के पास वहां पर गए हुए हैं। तो भगवान जी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आप चलिए। तो भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी वहां पर गए और जाकर एक छोटा सा पत्थर परमात्मा ने लिया और दूर से उस बैल पे ऐसे वो पत्थर मारते हैं। हुआ क्या, जैसे ही वो पत्थर उस बैल को लगा वो उठ खड़ा होता है, उसमें प्राण आ जाते हैं। वो बैल उठा और गांव की जो मेन बड़ा दरवाजा था, बड़ी दीवार थी, उसके बाहर जाकर वो फिर गिर के वहां पर जाकर मर जाता है। तो ऐसे सभी ने जब देखा कि परमात्मा ने उस बैल को कुछ समय के लिए जीवन दान दिया और हमारी इस अर्जुन को दूर किया, तो सभी को बहुत आश्चर्य हो जाता है। एक बार भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी, विष्णु देवता का मंदिर है, वहां पर परमात्मा बैठे हुए हैं। तो वहां के जो पुजारी थे उन्होंने क्या किया कि दो बड़ी बड़ी घाघरियों में चमेली का तेल भरकर रख दिया। तेल रखा और वहां से वो चले जाते हैं, भगवान जी वहां पर बैठे हुए हैं। तो भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी क्या करते हैं, वो जो तेल की घाघरियां हैं उनको उठाते हैं और अपने सिर पर डालना शुरू कर देते हैं। एक जो घाघरी थी वो डालनी, दूसरी घाघरी थी वो डालनी, वो सारा का सारा तेल भगवान जी ने अपने सिर पर डाल दिया। अब जब इतना तेल सिर पर डाला हो, आपके घर में तो इतनी बोतल होगी ना, तो थोड़ा सा इतना चला जाए तो दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर दो बड़ी बड़ी घाघरियां डाली हैं, लेकिन तेल बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरा। जैसे सिर पे गिर रहा है वो कहीं पर लोभ हो रहा है। तो वहां के जो पुजारी थे वापिस आए, आकर देखा कि सारा का सारा घाघरियां तो है लेकिन तेल समाप्त है। तो उन्होंने भगवान जी से कहा कि हे महाराज, यहाँ पर तेल का, चमेली का, चांपे का, वो तेल कहाँ गया? तो भगवान जी कहते वो हमने ले लिया। तो हमने ले लिया, फिर कहाँ गया? दिखाई देना चाहिए, शरीर में लगा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। तो भगवान जी ऐसी बात करते करते क्या करते हैं कि अपनी नाभि के ऊपर उन्होंने ऐसे दबाया, तो भगवान जी की नाभि से तेल निकलना शुरू हो जाता है। वो दो घाघरियां भरी और घाघरियां भरी, गांव से लोग तेल लेने के लिए आ गए। सबने इतना तेल वहां से लिया कि भर पेट तेल लेकर घर जा रही हैं। तो ऐसे भगवान जी की दिव्य लीला देखकर सारे जो व्यक्ति हैं वो आश्चर्यचकित हो गए। अब देखने के लिए साधारण सी बात, थोड़ा सा विचार करें, वो तेल क्या कहा बताया हुआ है। वो तेल परमात्मा के साथ जो वर विद ज्ञानी रहते हैं, वर विद अर्थात जिस जीवात्मा का शाब्द ज्ञान पूरा हो चुका है किंतु अभी अपरोक्ष ज्ञान उसे मिला नहीं है, ऐसे अदृश्य हुए जो ज्ञानी हैं, परमात्मा के पास रहते हैं, वो तेल परमात्मा ने उनको दिया जाकर कि तुम लोग भी इस तेल से अपना मालिश करो या आनंद करो। तो वो तेल सारा का सारा जो वर्णित ज्ञानी है
इसके पश्चात एक बार भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी बाजार से गमन कर रही है, दोनों तरफ बाजार भरा हुआ है। तो वहां पर जाते जाते परमात्मा ने क्या देखा कि रास्ते में एक कुत्ता मरा हुआ है। तो भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी क्या करते हैं कि उस मरे हुए कुत्ते को उठाकर अपने शरीर पर रखते हैं, सिर पर रखते हैं और गांव के बाहर जाकर फेंक देते हैं। एक बार द्वारका प्रदेश के अंदर किसी एक गांव में किसी एक स्त्री ने श्राद्ध रखा हुआ था। तो उस स्त्री ने श्राद्ध में क्या किया हुआ है, खीर बनाई हुई है, क्योंकि श्राद्ध में अक्सर पूड़ी और खीर इत्यादि बनती है, तो इसलिए उसने खीर इत्यादि बनाई हुई है। तो खीर को वो जो स्त्री है वो ठंडी कर रही है, ठंडा कर रही है। तो ठंडा करते करते क्या है, उसकी उंगली में वो गरम गरम खीर लगी, तो उसका जो हाथ था वो जल लगा है। हाथ जला, उसने हाथ अपने मुख में डाला। इधर भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी भी उसी समय अपनी उंगली को अपने मुख में डाल लेते हैं। तो भगवान जी के पास जो भक्त बैठे हुए हैं उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपने अपनी उंगली मुख में क्यों डाली? तो भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी कहते हैं कि ऐसे ऐसे किसी एक गांव के अंदर कोई एक स्त्री श्राद्ध के निमित्त खीर ठंडी कर रही थी, जिससे उसका हाथ जल जाता है। उस हाथ जलने की व्यथा को, पीड़ा को हमने दूर किया हुआ है। तो महाजनों ने वही काम किया, पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद पूछा कि क्या ऐसी ऐसी घटना थी। तो उस स्त्री ने लिखकर भेजा कि उस समय जब मैं खीर ठंडी कर रही थी तो भगवान जी मेरे पास बैठे हुए थे। और यहाँ पर महाजनों ने देखा कि जब हम ऐसी घटना हो रही है तो भगवान जी हमारे पास बैठे हुए हैं, तो उनको ये देखकर आश्चर्य हो जाता है। तो हमारे ब्रह्म विद्या शास्त्र के अंदर परमात्मा जब भी चमत्कार करते हैं तो एक समय में परमात्मा बहुत जगह पर जब होते हैं तो उसे विज्ञान मूर्ति कहा जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी हैं, कितनी रानियां हैं उनकी? 16,108। तो परमात्मा का 16,108 रानियों को नित्य संबंध रहता था, सुबह दोपहर शाम को। मतलब कोई भी परमात्मा की रानी ऐसी नहीं जो कहेगी आप तो मिलने आते ही नहीं हो, बहुत देर हो गया आपको देखा ही नहीं, ऐसे नहीं। परमात्मा का प्रत्येक रानी को नित्य संबंध है। केवल माता रुक्मिणी को, जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी हैं, उनका संबंध है। बाकी 16,107 कहिए, उन सबको कैसा है, विज्ञान मूर्ति का संबंध रहता है। ऐसा हमारे ब्रह्म विद्या शास्त्र में। एक बार भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी के पास प्रतिदिन की तरह सारे भक्त भगवान जी के पास बैठे हुए हैं। तो भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी क्या करते हैं, अपने हाथ से बैठे बैठे से ताली बजाते हैं। और ताली बजाते बजाते भगवान जी खड़े हुए, और खड़े होने के बाद परमात्मा ने अपनी उंगली अपने मुख में परमात्मा ने डाली। तो महाजनों ने पूछा कि हे प्रभु, आपने ऐसा क्यों किया? अब यहाँ पर एक बात यहाँ पर सोचने वाली है कि प्रतिदिन एक ही क्रिया हो रही है, एक ही लीला हो रही है, फिर बार बार वो भक्त परमात्मा से प्रश्न पूछी जा रहे हैं, जबकि उनको समझ आ जाना चाहिए ना कि कोई ना कोई लीला है, कोई ना कोई घटना है। लेकिन फिर भी वो परमात्मा से प्रश्न करते हैं कि ये प्रभु, आपने ऐसा क्यों किया? तो भगवान जी कहते हैं कि केरल प्रदेश के अंदर कामाक्षा नाम की एक सुगर्णी रहती है। सुगर्णी मतलब अच्छा भोजन बनाने वाली स्त्री। मतलब सभी को अच्छा भोजन बनाना आता है ऐसा नहीं है। कुछ गृहिणियां ऐसी होती है जिनको अच्छी पाक निष्पत्ति करना आता
सबको नहीं आता। आज तो यूट्यूब चल चुका है, देखो बनाओ। एक बार क्या हुआ, कोई एक स्त्री, उसके पति ने कहा भाई आज कुछ अच्छी चीज बनाओ। तो उसने क्या किया, यूट्यूब खोला और जो संजीव शर्मा जी हैं जो अच्छा खाना बनाना सिखाते हैं, उनका चैनल ओपन किया। तो उन्होंने देखना शुरू कर दिया कि आज हम शाही पनीर बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई पहले कुकर रखो, उसमें ऐसा करो, ये डालो वो डालो, ऐसा तड़का बनाओ, फिर पनीर डालो, फिर पानी डालो। वो सारा का सारा 20-25 मिनट की फोन में सब्जी बनी, यहाँ पर बनी नहीं। फोन करके कहती है कि भाई संजीव शर्मा जी आपने जैसा जैसा कहा मैंने वैसा वैसा किया, आपकी सब्जी बनती मेरी क्यों नहीं बनी। तो संजीव शर्मा जी कहते भाई नीचे गैस चलाई थी। तो वो स्त्री कहती आपने बोला ही नहीं, आपने नहीं बोला तो हमने नहीं चलाई। तो तात्पर्य अर्थ अच्छी सुगरनी बनना भी किसी किसी को ही आता है, भोजन तो सभी बनाते हैं। तो भगवान जी यहाँ पर कहते हैं कि केरल के अंदर कामाक्षा नाम की एक स्त्री रहती है जो बहुत अच्छा भोजन बनाती है। तो वो अचलपुर के अंदर पूड़ियां और बड़े जो है उसको तल रही थी। तो बूढ़े और बड़े को तलते तलते क्या हुआ, जो गरम गरम तेल है उसके हाथ पर पड़ जाता है। आप सबके हाथ में भी पड़ा होगा कभी ना कभी। तो उसका हाथ जला। तो हाथ जलने के बाद उसने अपनी उंगलियों को मुख में डाल दिया और हमने भी अपनी उंगली को मुख में डाल दिया, जिसके कारण उसकी व्यथा को हमने दूर किया। तो फिर जो महाजन थे उन्होंने क्या किया, पत्र लिखा जिसमें ये सारी की सारी घटना का वर्णन किया। तो आगे से कामाक्षा ने प्रश्न किया कि ये सारी की सारी घटना सत्य है, आपको कैसे पता। तो फिर महाजनों ने कहा कि हमें भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी ने बताई हुई है। तो ऐसे सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। तो ये लीला भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी जब महादायिसा वाराणसी से वापिस आती है तो वाराणसी के प्रति ये लीला भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी महादायिसा को सुनाती है। तो यहाँ पर एक दूसरा और तत्व हमें देखने को प्राप्त होता है कि ये जितने भक्त हैं ये परमात्मा से मिले होंगे या नहीं मिले होंगे, इसकी कोई शाश्वती नहीं है। सारंगधर का पुजारी है, ये केरल के अंदर जो कामाक्षा रह रही है, वो जो स्त्री द्वारका में खीर ठंडी कर रही है, तो ये परमात्मा को नहीं मिले, फिर भी परमात्मा इनकी व्यथा को क्यों दूर कर रहे हैं, और परमात्मा इनकी ही व्यथा को क्यों दूर कर रहे हैं। जो लोग सामने बैठे हैं वो तो भगवान जी के पास रोज आते हैं, उनकी व्यथा परमात्मा ने क्यों दूर नहीं की। कारण एक सिद्धांत रहता है, जितना व्यक्ति किसी के पास रहता है उतनी उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जितना दूर रहेगा उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। ये भक्त परमात्मा के पास रोज आते हैं, लेकिन आज तक ये नहीं जान पाए कि सामने परमात्मा बैठे हुए हैं, नहीं जान पाए। सिद्ध पुरुष बैठे हैं, सिद्ध साधक बैठे हैं, इतना समझते होंगे कि चमत्कारी कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, लेकिन वास्तव में परमात्मा के अवरदर्शी अवतार सामने बैठे हैं, ये लोग नहीं जान पाए। और जिनका परमात्मा दुख दूर करते हैं उन्होंने कोई कलम जोड़ी हो। और दूसरा, आप अपने जीवन में थोड़ा सा विचार अवश्य करना, हम सब करेंगे, मंथन करना, चिंतन करना कि हमारे जीवन के अंदर ऐसा बहुत बार कठिनाई का समय आया, शारीरिक कठिनाई आई, मानसिक कठिनाई आई, आर्थिक कठिनाई आई, लेकिन हमारा जीवन कहीं पे रुका नहीं। 100 दिक्कतें आई, 1000 दिक्कतें आई, परंतु ऐसी दिक्कत नहीं आई कि हमारा फुल स्टॉप लग गया। फुल स्टॉप मतलब खत्म। तो
वहां पर विचार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं परमात्मा की सहायता हमें हो रही है। जितना मर्जी बड़ा कष्ट हो, कहीं ना कहीं कोई अदृश्य शक्ति हमारे पीछे बैठी हुई है। आप लोगों को अनुभव आया हो या नहीं आया हो, इस 1-1.5 साल के अंदर मेरे पास बहुत सारे अनुभव हैं। तो जब समय हमारा सामान्य हो जाएगा, उन सभी अनुभवों को, उस प्रतीति को मैं आप सबके साथ जरूर साझा करूंगा कि परमात्मा ने ये जो चमत्कार हम पढ़ते हैं, कहने के लिए तो सामान्य सी लीलाएं हैं, लेकिन जब परमात्मा प्रतीति करवाते हैं, जब परमात्मा अपनी शक्ति का आभास करवाते हैं, तो महसूस होता है, दिखता है कि हाँ, पीछे कोई शक्ति बैठी है। इसलिए इतना कष्ट आने के बाद भी हम अच्छी तरह से अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में चल रहे हैं। तो इसीलिए बार बार आपसे एक यही बात कही जाती है कि परमात्मा का शुक्राना किया कीजिए, अपने संतों का, अपने गुरुजनों का शुक्राना किया कीजिए कि आप और हम रात को सो रहे हैं, आप और हम सुबह आराम से उठ रहे हैं और अपने काम काज में लग रहे हैं। इसलिए परमात्मा के ये जो चरित्र है, इसमें बहुत सारी प्रतीतियां हैं, बहुत सारे अनुभव हैं। तो समय आने पर उन सभी अनुभवों को आपके साथ जरूर साझा किया जाए।